Good afternoon, students. Today I am going to share pre-midterm syllabus with you all. So, in pre-midterm, तुम्हें दो चैप्टर आएंगे. First one is matter in our surrounding and second one is matter around us pure. So, in first chapter we have discussed that matter in our surrounding, what is matter, types of matter, nature of matter and their properties. ठीक है. मैटर इज मेड अप. व्हाट इज मैटर? मैटर जो होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर एंड हैविंग डेफिनेट मास. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. उसके बाद हमने इसकी साइज के बारे में डिस्कस किया है. मैंने तुम्हें एक प्रैक्टिकल भी करके एक्टिविटी करके बताई थी कि दैट साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल. ठीक है, उसके लिए हमने एक टर्मरिक की एक्टिविटी की थी. नेक्स्ट हमने इसमें किया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज. इसमें से तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं. मैंने तुम्हें इसके एग्जांपल के साथ बताए थे कि जैसे टेबल है, देन व्हाई शुड वी कॉल द टेबल एज अ सॉलिड. देन यू हैव टू मेंशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, देन एक्सप्लेन देन दैट्स व्हाई द गिवन टेबल इज सेड टू बी सॉलिड. Same, whatever question will become, you have to mention the properties of solid, liquid और gaseous state. अब देखो जैसे इसमें रबर बैंड है. Why should we call it a solid? Because it gain its shape after stretching. Same for sugar and salt. You have to explain that they will regain. They have fixed shape. ठीक है, वैसे ही अगर लिक्विड की स्टेट में why should we call water as a liquid? Then why? Because it have fixed volume and it regain shape in which it is contained. हम जिस भी कंटेनर में इसको डालेंगे उसकी शेप को गेन कर लेते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट. और वाटर जो होता है वो प्योर है, वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम इसको फिल्टर करेंगे कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा. बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री होता है एंड इट इज़ कलरलेस. नेक्स्ट है गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस. मतलब जब भी गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड स्टेट. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें हम, ठीक है, एक्सपेंडेबल नेचर की बात करें, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली मैक्सिमम अपोजिट होती है दैन दैट ऑफ सॉलिड स्टेट. जो एलपीजी होती है, सीएनजी होती है, दे आर कंप्रेस्ड गैसेज सो दैट. और इनका एक एडवांटेज क्या होता है कि इनको ईजिली हम कैरी कर सकते हैं. ठीक है, इनको कैरी करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है. फिर इसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी की भी बात की है इसमें. फिर जब हम खाना बनाते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो हमें दूर तक कैसे आ जाती है? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की फास्ट हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है. नेक्स्ट, जो मैटर की स्टेट्स हैं वो चेंज कैसे होती हैं. ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में और लिक्विड को गैसेस में एंड फर्दर. जो हमने 6 इसमें चेंजेस पढ़े हैं. ठीक है, इसमें फ्यूज़न है, कंडेंसेशन है, उसमें सब्लिमेशन है, डिपोजिशन है. ठीक है, ये सभी तुमने अच्छे से लर्न करने हैं. उसके बाद तुम्हारे पास क्या है कि जो जब हम हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, ठीक है, जब वो स्टेट को अपनी चेंज करता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो उसका कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन दैम. ठीक है, दैट्स वाई जो होता है वो हिडन फॉर्म में एनर्जी यूज होती है. दैट्स वाई जो सॉलिड है जब कन्वर्ट होता है स्टेट में, या लिक्विड जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसका एक टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है. इसमें हमने और क्या पढ़ा है? इसमें हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जब हम 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज what is this called? Latent heat of fusion. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्लिमेशन एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को लो करते हैं तो जो गैस सॉलिड स्टेट
जो सॉलिड स्टेट है दैट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट। इसी का एग्जांपल हमने सॉलिड CO2 में पढ़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉलिड CO2 क्या होता है? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड क्या बोलते हैं इसको हम? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो CO2 होती है। इसको हम हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं। ये जो होती है ये हमें आइस की तरह दिखती है, इसलिए हम सॉलिड आइस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? आइस बोलते हैं, क्योंकि हमें आइस की तरह दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें से हमें इनडायरेक्टली बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इवेपोरेशन जो होती है, वाई इवेपोरेशन जो होती है वो कोज कूलिंग। ठीक है, वाई डज इट कोज कूलिंग? बिकॉज इट रिगेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, और जब एनर्जी वो गेन करेगी सराउंडिंग से तो वो उसको क्या कर देगी? वो कूल कर देगी। ठीक है, बेसिक इसका रीज़न यही है। इसमें हमने और उसमें टेम्परेचर को क्या कन्वर्जन स्केल भी देखी हमने, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। इसमें हम कैसे करते हैं? 273 को ऐड करना है जब हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 को माइनस कर देना है। कम टू दिस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, और इसके फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं। सरफेस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा इवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगी। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ करेगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ करेगी, और अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगी। इवेपोरेशन कोज कूलिंग बिकॉज इट रिगेन द एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड कोज कूलिंग। नेक्स्ट हमने एसीटोन का एग्जांपल देखा था एक, कि जब हम एसीटोन को हम अपने पाम पे रखते हैं तो हमें कूलनेस फील होती है, बिकॉज इट ऑल्सो रिगेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, और ये क्या इवेपोरेट हो जाता है, और जिसकी इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, हमें कूलनेस फील होती है। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर? क्यों? क्योंकि ये भी क्या करेंगे, हमारे ये जो होते हैं एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, ये स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या करते हैं, सराउंडिंग से कांटेक्ट में ले आते हैं और वो इवेपोरेट कर जाता है। जब इवेपोरेट होगी तो वो नेचुरली वो फिर क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट? ये मैंने तुम्हें एक्टिविटी करके बताया था एक बेटा, कि जब ड्रॉपलेट जो होती है वो जब सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करते हैं, वो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स में जो वेपर्स होते हैं, सॉरी, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो वाटर जो होता है वो गिलास के अंदर वाला पानी नहीं होता है, ये सराउंडिंग में जो वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो एनर्जी को लूज करते हैं अपने, और उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम, चलो आज हम फर्स्ट चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें कल सेंड करूँगी वीडियो बना के, और जिनकी क्लासेस के लिए मैंने इनको बोला है वो कल प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास अटेंड करेंगे एट 5:45 PM. Okay students, thank you and have a good day.